आज के युग में मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है, लेकिन बच्चों के लिए यह उपयोगिता के बजाय लत का रूप लेता जा रहा है। उत्तराखंड और अन्य राज्यों से सामने आई घटनाओं ने यह साबित किया है कि मोबाइल फोन की यह जिद और इसके उपयोग पर लगी रोक ने कई बार बच्चों को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही की घटनाओं पर यदि बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के 2 छात्रों ने मोबाइल ना मिलने पर आत्महत्या कर ली। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास कार्यक्रम चिबड़ाट में। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जखौली विकास खंड के कुरछोला निवासी प्रवेंद्र, जो सिद्धसौड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था, क्लास में मोबाइल लेकर गया। शिक्षक ने मोबाइल जब्त कर अभिभावकों को लौटाने की बात कही। इस पर नाराज होकर प्रवेंद्र ने स्कूल से टीसी मांगी और घर लौटने के बाद लापता हो गया। 4 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को उसका शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। माना जा रहा है कि यह घटना मोबाइल न मिलने की वजह से हुई। वहीं बागेश्वर जिले के लखनी गांव के 13 वर्षीय मनीष कुमार ने अपनी मां से मोबाइल दिलाने की जिद की। मां के अस्वीकृत कर देने पर वह अपने कमरे में गया और फांसी लगा ली। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी वर्ष के कुछ मामलों पर प्रकाश डाले तो 8 अगस्त वर्ष 2024 को उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक 14 वर्षीय लड़के ने पबजी खेलने से रोके जाने पर आत्महत्या कर ली थी। जब उसकी मां ने गेम खेलने से मना किया तो वह घर से बाहर चला गया और बबूल के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं एक और ताजा मामला 17 नवंबर 2024 का ही है, जिसमें मोबाइल की लत के कारण पिता द्वारा ही अपने बेटे की हत्या कर दी गई। दरअसल बेंगलुरु में 14 वर्षीय बेटे की मोबाइल की लत से परेशान पिता ने बहस के दौरान क्रिकेट बैट से पीटकर और उसका सिर दीवार पर पटक कर हत्या कर दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान हस्तक्षेप किया। पोस्टमार्टम में गहरी चोटें और घाव पाए गए। इन सबको सुनकर दिल दहल उठता है। इन समस्याओं के मूल कारण पर यदि बात करें तो मोबाइल का बढ़ता आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आजकल बच्चों के लिए मोबाइल सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि मनोरंजन और सोशल स्टेटस का प्रतीक बन चुका है। गेम्स, सोशल मीडिया और वीडियो ने उन्हें इसकी लत का शिकार बना दिया है। इसके यदि भावनात्मक पहलू पर बात की जाए तो किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति आत्मघाती निर्णयों तक ले जा रही है। एक खास वजह परिवार और संवाद की कमी भी मानी जा रही है। आज के समय में माता पिता और बच्चों के बीच स्वस्थ संवाद की कमी इन समस्याओं को बढ़ा रहा है। बच्चे अपनी भावनात्मकता को व्यक्त नहीं कर पाते और न ही परिवार उन्हें समझ पाता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव भी एक अहम बिंदु है। बच्चों में साथियों के बीच तुलना और प्रतिस्पर्धा से हीन भावना विकसित होती है। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अब इसके समाधान और सुझाव की बात की जाए तो माता पिता की भूमिका बच्चों को भावनात्मक रूप से समझने और उनके साथ समय बिताने की है। मोबाइल के उपयोग पर सीमाएं तय करें और उनके समय को रचनात्मक उपयोग में लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जैसे कि बच्चे कुछ समय ड्राइंग, पेंटिंग या क्राफ्ट या कुछ और काम कर सकते हैं। बच्चों को तकनीक के सकारात्मक उपयोग की शिक्षा दें। स्कूलों की भूमिका पर भी बात करना यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है। स्कूलों में मोबाइल प्रतिबंधित करना सही कदम है, लेकिन इसे बच्चों को शिक्षित और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर नियमित सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। समाज की जिम्मेदारी ऐसे समय में हो जाती है कि समाज को इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। डिजिटल और वास्तविक जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। ऐसे बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अलावा खेलकूद, कला और पढ़ाई में व्यस्त रखने के उपाय किए जाने चाहिए। माता पिता को खुद भी डिजिटल संतुलन का पालन करना चाहिए ताकि बच्चे सकारात्मक उदाहरण ले सके। यह घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी प्रगति के इस दौर में बच्चों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण कैसे सुनिश्चित किया जाए। मोबाइल फोन की लत के कारण खोए हुए इन मासूम जीवनों का जिम्मेदार कौन है? इसका समाधान केवल माता पिता, शिक्षक और समाज के समन्वित प्रयासों में छिपा है। बच्चों की इच्छाओं और भावनाओं को समझना और उनका उचित दिशा में मार्गदर्शन करना ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। हमारी ओर से इस विषय के अधिकतर पहलुओं पर बात कर ली गई है। बाकी क्या कुछ है, इस पर आपका मानना हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो जल्द मिलते हैं एक और खबर के साथ। तब तक रखें अपना और अपनों का ख्याल। धन्यवाद।